बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद और भारत आदिवासी पार्टी के बड़े नेता राजकुमार रोत को लगातार एक के बाद एक झटके लगते जा रहे हैं। अब देखिए, जैसे जैसे पंचायत चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे भारत आदिवासी पार्टी को तोड़ने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। अब देखिए, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जिसने 300 से ज्यादा भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल करवा दिया, और इस कार्यक्रम ने हालांकि कांग्रेस में भी विवाद खड़ा कर दिया गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत के बीच में। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी को तोड़ने का काम लगातार किया जा रहा है। जिस तरीके से भारत आदिवासी पार्टी को राजकुमार रोत ने खड़ा किया है, बहुत ही मुश्किल से संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंचाया है कि राजस्थान के बाहर भी भारत आदिवासी पार्टी का विधायक है, मध्य प्रदेश में भी भारत आदिवासी पार्टी का विधायक है, गुजरात में लगातार पार्टी काम कर रही है, छत्तीसगढ़ तक भारत आदिवासी पार्टी पहुंच चुकी है, और राजस्थान में भी 4 खुद के विधायक हैं और खुद राजकुमार रोत सांसद। यानी कि तीसरे मोर्चे के तौर पर भारत आदिवासी पार्टी उभर करके सामने आई। लेकिन अब देखिए, लगातार जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे पार्टी को तोड़ने का काम किया जा रहा है। सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है भारत आदिवासी पार्टी की वजह से, तो वो नुकसान हुआ है कांग्रेस को, क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। आदिवासी लोग कांग्रेस के साथ थे और फिर से कांग्रेस ने ही भारत आदिवासी पार्टी को तोड़ने का काम किया है। बीजेपी के साथ में पहले भी उतने वोटर्स नहीं थे। हालांकि दोनों पार्टियों को नुकसान हुआ है भारत आदिवासी पार्टी के आने से, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो कांग्रेस को हुआ है। और वहां पर जो गढ़ था महेंद्रजीत सिंह मालवीय का, उस गढ़ को तोड़ने का काम भी राजकुमार रोत ने किया है। और भारत आदिवासी पार्टी के साथ में लगातार आदिवासी जो है वो जुड़ता जा रहा है। यह आदिवासियों की पार्टी है, आदिवासियों के विकास की हमेशा राजकुमार रोत बात करते हैं। चाहे मानगढ़ धाम को लेकर हो या फिर आदिवासियों के हक अधिकार की बात हो, जल जंगल जमीन की बात हो, राजकुमार रोत हमेशा से बात करते हैं। लेकिन अचानक से 300 कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल करना कहीं ना कहीं राजकुमार रोत और भारत आदिवासी पार्टी के लिए नुकसानदायक तो है ही, एक डेंट है। लेकिन राजकुमार रोत ने भी स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि ये भारत आदिवासी पार्टी के समर्थक नहीं थे। आप लिस्ट बताइए, मैं बता दूंगा कि भारत आदिवासी पार्टी के समर्थक कांग्रेस में शामिल हुए हैं या फिर वो उनके ही समर्थक थे, सिर्फ दुपट्टा गले में डाल करके महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने वाहवाही लूटने का काम किया है। भारत आदिवासी पार्टी के नेता जो है राजकुमार रोत, तो राजकुमार रोत का भी बयान सामने आया है। उस बयान को भी आप सुनिए कि राजकुमार रोत क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 309 लोग लेके गए। हम दावा करते हैं, चैलेंज करते हैं कि आप 309 लोगों की लिस्ट हमें दे दो और हम लिस्ट दे देते हैं आपको। आप किनको लेके गए हो वो लिस्ट शायद आपके पास नहीं हो, लेकिन हमारे पदाधिकारी के पास है एक एक जने की कि वो आदमी कौन है, किस पार्टी में है, किस पद पे है। लेकिन अब देखिए, जिस तरीके से भारत आदिवासी पार्टी को तोड़ने का काम किया जा रहा है, लगातार जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल करने का काम किया जा रहा है, बीजेपी भी लगातार नजरें गड़ाए बैठी है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या राजकुमार रोत को तोड़ने में, कमजोर करने में, भारत आदिवासी पार्टी को तोड़ने में कांग्रेस या बीजेपी सफल हो पाएगी, या फिर इसी तरीके से पार्टी आगे बढ़ती रहेगी और राजकुमार रोत 2028 के विधानसभा में भी मजबूत स्थिति में रहने वाले हैं? आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना।